नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई में उतरते हैं, ये समझने के लिए कि आदतें, हमारी हैबिट्स आखिर बनती कैसे हैं और कैसे हम इन्हें बदल सकते हैं। हमारे पास जेम्स क्लियर की जो किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके चैप्टर 3 पर बेस्ड एक रिव्यू के कुछ हिस्से हैं। हाँ। तो आज का मिशन ये है कि उन 4 सिंपल रूल्स को समझे जो हमारी आदतों को कंट्रोल करते हैं और प्रैक्टिकली हम बेहतर आदतें कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल। और ये चैप्टर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरी से प्रैक्टिस पर लाता है। अच्छा। मतलब पिछले चैप्टर में पहचान की बात हुई थी, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की, पर ये चैप्टर 3 ये हमें उसका पूरा मैकेनिकल ब्लूप्रिंट देता है। आदतें काम कैसे करती हैं उसका खाका। राइट, मैकेनिकल ब्लूप्रिंट। हाँ, तो आज हम देखेंगे कि ये असल में पर्दे के पीछे कैसे चलता है सब, और कैसे हम इसे सिस्टमैटिकली बदल सकते हैं। तो एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हमारा दिमाग ये आदतें बनाता ही क्यों है? क्या जरूरत है? हाँ, यही सबसे फंडामेंटल सवाल है, और इसका जवाब बड़ा सीधा है। दिमाग जो है ना, वो स्वभाव से ही आलसी है, या कहें एफिशिएंट है। एफिशिएंट, अच्छा। हाँ, मतलब वो एनर्जी बचाना चाहता है हर वक्त। सोचिए, दिमाग एक सुपर स्मार्ट मैनेजर है जिसका काम है कम से कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट देना। हम्म। तो आदतें क्या हैं? वो रोज की प्रॉब्लम्स के ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस हैं। दिमाग उन्हें बना लेता है ताकि बार बार सोचना ना पड़े। ओ, तो ये ऑटो पायलट मोड जैसा हुआ। एग्जैक्टली, ऑटो पायलट मोड। जब कोई काम बार बार होता है, दिमाग कहता है ठीक है, इसे आदत बना दो ताकि मेरी कीमती मेंटल एनर्जी बच जाए। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब हम तो अक्सर सोचते हैं कि आदतें बांधती हैं, फ्रीडम कम करती हैं। हाँ, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। पर किताब में, जैसा आपने कहा, क्लियर कहते हैं कि आदतें आजादी को कम नहीं करती, वो उसे बनाती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब हमारी बेसिक ज़रूरतें और काम आदत बन जाते हैं, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, तो हमारा दिमाग फ्री हो जाता है। फ्री किस लिए? सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए, क्रिएटिव होने के लिए, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना? अगर हर छोटे काम में सोचना पड़े, तो बड़ी चीज़ों के लिए एनर्जी कहाँ बचेगी? बात तो सही है। और इसे आप एवोल्यूशनरी नज़रिए से भी देख सकते हैं। हमारे पूर्वजों के लिए ज़रूरी था कम एनर्जी खर्च करके रोज़ की चुनौतियों का सामना करना। आदतें वही करती हैं, भरोसेमंद और कम एनर्जी वाले समाधान। ठीक है, तो दिमाग एनर्जी बचाने के लिए आदतें बनाता है, पर ये बनती कैसे हैं? हम्म, वो हैबिट लूप की बात आती है यहाँ, है ना? ये क्या चीज है? हाँ, हैबिट लूप, ये वो कोर मैकेनिज्म है जिस पर हर आदत टिकी है। ये एक तरह का 4 स्टेप पैटर्न है। 4 स्टेप्स? हाँ, 4। ये हमारे दिमाग का, समझ लीजिए, ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक साइकिल में काम करता है। ओके, तो पहला स्टेप क्या है? अला है संकेत, क्यू। क्यू? संकेत मतलब कोई ट्रिगर? वो चिंगारी जो पूरी प्रोसेस शुरू करती है। कुछ भी हो सकता है, सुबह का अलार्म, कॉफी की खुशबू, फोन की नोटिफिकेशन लाइट, अच्छा। कोई खास जगह, कोई इमोशन, या पिछला कोई काम खत्म होना। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि ओके, अब ये वाली आदत एक्टिवेट करनी है। गॉट इट। ट्रिगर। फिर दूसरा? दूसरा है इच्छा, क्रेविंग। क्रेविंग? ये असल मोटिवेशन है, पर ध्यान दें, ये उस चीज की इच्छा नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि उससे मिलने वाले स्टेट चेंज की इच्छा है। स्टेट चेंज मतलब? जैसे सुबह कॉफी पीने की इच्छा असल में कॉफी की नहीं, बल्कि अलर्ट और फ्रेश फील करने की इच्छा है। ओ। या स्ट्रेस में सिगरेट पीने की इच्छा सिगरेट की नहीं, बल्कि उस स्ट्रेस से रिलीफ पाने की इच्छा है। यही इच्छा हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। समझ गई। संकेत मिला, फिर इच्छा हुई, इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, यानी जो हम करते हैं। हाँ, वो एक्चुअल काम जो हम करते हैं, चाहे वो कोई फिजिकल एक्शन हो या कोई मेंटल थॉट। कॉफी बनाना, फोन उठाना, नाखून चबाना, ये सब रिस्पॉन्स है। ओके। पर ये रिस्पॉन्स तभी होगा जब मोटिवेशन काफी हो और वो काम करना पॉसिबल भी हो। मतलब अगर काम बहुत मुश्किल है तो इच्छा कितनी भी हो, हम शायद ना करें। सही बात। और चौथा और आखिरी स्टेप? वो है इनाम, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड? हाँ, ये आदत का फाइनल गोल है। वो फायदा, वो अच्छा एहसास जो हमें रिस्पॉन्स से मिलता है। ये रिवॉर्ड उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करता है जिसने हमें शुरू में उकसाया था। जैसे कॉफी के बाद ताजगी। बिल्कुल। या नाखून चबाने से स्ट्रेस में वो टेम्पररी कमी। यही रिवॉर्ड दिमाग को सिखाता है कि अरे वाह, ये पूरा लूप, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, काम का था। इसे याद रखो, अगली बार फिर करना।
अरे वाह, ये तो पूरा एक साइकिल है। और ये कितना तेज होता होगा ये सब? यही तो कमाल की बात है। ये पूरा लूप अक्सर मतलब पलक झपकने से भी कम टाइम में हो जाता है। सच में? हाँ, किताब में उदाहरण भी दिए हैं, जैसे सुबह अलार्म बजा, संकेत, फौरन इच्छा हुई कि नींद खुले, फ्रेश फील हो, इच्छा, बिस्तर से उठे, कॉफी बनाई, प्रतिक्रिया, कॉफी पी और वो जो ताजगी मिली, इनाम। हो गया लूप पूरा। और दूसरा उदाहरण वो स्ट्रेस वाला? हाँ, काम करते हुए स्ट्रेस हुआ, संकेत, बेचैनी हुई, इससे तुरंत राहत चाहिए, इच्छा, उंगलियों से खेलने लगे या नाखून चबा लिए, प्रतिक्रिया, थोड़ी देर के लिए ध्यान बटा, स्ट्रेस कम लगा, इनाम। और ये सब बिना सोचे समझे, ऑटोमेटिक। ज्यादातर यही पॉइंट है। ये सब हमारे सबकॉन्शियस में चलता रहता है। हमें पता भी नहीं चलता कब संकेत आया, कब इच्छा हुई और कब हमने वो काम कर दिया। बाप रे, ये जानना कि सब ऑटोमेटिक है थोड़ा डरावना सा भी लगता है। हाँ, लग सकता है। लेकिन शायद यहीं पर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, वो व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। बिल्कुल, यहीं से मामला प्रैक्टिकल हो जाता है। ये नियम क्या है और ये उस हैबिट लूप से कैसे जुड़े हैं? हाँ, तो ये 4 नियम ही जेम्स क्लियर के इस चैप्टर का निचोड़ हैं और ये सीधे सीधे हैबिट लूप के उन 4 स्टेप्स से जुड़े हैं। अच्छा, कैसे? ये हमें एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं कि अच्छी आदतें बनानी है तो क्या करें और बुरी छोड़नी है तो क्या करें। और ये विल पावर पर फोकस करने के बजाय दिमाग जैसे काम करता है उसका फायदा उठाते हैं। ओके, तो पहला नियम। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। ये जुड़ा है पहले स्टेप संकेत से। स्पष्ट बनाएं। हाँ, अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो उसके ट्रिगर को, उसके संकेत को बिल्कुल सामने रखो, साफ साफ दिखे। जैसे रोज सुबह जॉगिंग पर जाना है, रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दो। और बुरी आदत छोड़नी है तो उसके ट्रिगर को छुपा दो, उसे अदृश्य बना दो। बार बार फोन चेक करते हो, फोन दूसरे कमरे में रख दो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला फंडा। ठीक है, संकेत को ऑब्वियस या इनविजिबल बनाना। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये जुड़ा है दूसरे स्टेप, इच्छा या क्रेविंग से। आकर्षक कैसे? अच्छी आदतों को किसी तरह ज्यादा अपीलिंग बनाओ। एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब कोई ऐसी आदत जो करनी है, जैसे एक्सरसाइज, उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दो जो पहले से पसंद है, जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनते हुए एक्सरसाइज करना। ओहो, ये बढ़िया आइडिया है ना? और बुरी आदत छोड़नी है तो उसके नेगेटिव परिणामों पर फोकस करो। सोचो कि लंबे समय में वो कैसे नुकसान पहुंचाएगी। उसे अनअट्रैक्टिव बनाओ। राइट। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये जुड़ा है तीसरे स्टेप, प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स से। आसान बनाएं। हाँ, अच्छी आदत अपनाने में जितनी कम रुकावट, जितनी कम फ्रिक्शन होगी, उतना अच्छा। इसमें 2 मिनट रूल बहुत काम का है। 2 मिनट रूल? हाँ, कोई भी नई आदत शुरू कर रहे हो तो उसे इतने छोटे वर्जन से शुरू करो कि 2 मिनट में हो जाए। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ूंगी की बजाय रोज 1 पेज पढ़ूंगी से स्टार्ट करो। माहौल को ऐसा बनाओ कि अच्छी आदत करना आसान हो और बुरी आदत उसका उल्टा करो, उसे मुश्किल बना दो, ज्यादा स्टेप्स डाल दो। टीवी ज्यादा देखते हो, हर बार देखने के बाद रिमोट को कहीं दूर मुश्किल जगह पर रख दो। ये सही है। ओके, और चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये जुड़ा है चौथे स्टेप, इनाम या रिवॉर्ड से। संतोषजनक मतलब हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे फौरन खुशी या संतुष्टि मिलती है। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। तो अच्छी आदत पूरी करने के ठीक बाद खुद को कोई छोटा सा हेल्दी रिवॉर्ड दो। ये बस एक फीलिंग भी हो सकती है, जैसे हैबिट ट्रैकर पर टिक लगाना। अपनी प्रोग्रेस देखना सैटिस्फाइंग होता है। बुरी आदत के लिए उसके तुरंत बाद के नतीजे को अनसैटिस्फाइंग बनाओ। शायद किसी दोस्त को फाइन देना पड़े अगर वो आदत की, या बस उस गिल्ट को महसूस करो कि टारगेट मिस हो गया। वाओ, ये 4 नियम, ये तो वाकई एक पूरा सिस्टम लग रहा है ना? संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम, चारों को एड्रेस कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ मोटिवेटेड रहो टाइप सलाह नहीं है, बल्कि दिमाग की वायरिंग के साथ काम कर रहा है। एग्जैक्टली। और एक और मजेदार बात यह है कि ये फ्रेमवर्क इन्वर्सिबल है, मतलब उल्टा भी चलता है। उल्टा? हाँ, जिन 4 नियमों से अच्छी आदतें बनती हैं, ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सैटिस्फाइंग, उन्हीं को उलट दो, इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट, अनसैटिस्फाइंग, तो बुरी आदतें टूट जाती हैं। अरे वाह!
तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। बिल्कुल, ये एक पूरा बिहेवियर चेंज सिस्टम है। ये सब सुनकर एक सवाल आ रहा है मन में, अगर ये आदतें इतनी पावरफुल हैं और ये लूप चलता रहता है, तो हम अक्सर नोटिस क्यों नहीं करते? ये इतनी ऑटोमेटिक क्यों हो जाती है कि पता ही नहीं चलता? अच्छा सवाल है। इसका कारण है रिपीटिशन, दोहराव और दिमाग की एफिशिएंसी। दोहराव। हाँ, सोचिए जब तक हम अडल्ट होते हैं, हमारे कितने सारे काम, चलना, बात करना, टाइप करना, गाड़ी चलाना, ये सब सालों से इतनी बार दोहराए जा चुके होते हैं कि वो एकदम गहरे पैटर्न बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमें उन पर एक्टिवली ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बस हो जाते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, दिमाग ऐसा करता है एनर्जी बचाने के लिए। सही, ये दिमाग के शॉर्टकट्स हैं बार बार आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए। और यहीं पर आदत की क्लियर डेफिनेशन मिलती है, जो किताब में भी है। आदत क्या है? ये बस एक ऐसा व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि वो स्वचालित हो गया है। मतलब दोहराव ही चाबी है। हाँ, फोकस दोहराव पर है। सिर्फ इरादा रखना काफी नहीं है, उसे बार बार करना पड़ता है, तब जाकर वो सबकॉन्शियस का हिस्सा बनती है, ऑटोमेटिक होती है। तो ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें इन नियमों को लागू करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज भी होंगी। हाँ, बिल्कुल, ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल है, कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं। कुछ उदाहरण देंगी? जैसे पहले नियम के लिए स्पष्ट बनाने के लिए। हाँ, स्पष्ट बनाने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, वो क्या है? मतलब पहले से ही तय कर लेना कि आपको ये आदत कब, कहाँ और कैसे करेंगे। सिर्फ ये नहीं कहना कि मैं ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा, बल्कि ये कहना कि मैं कल शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 20 मिनट के लिए योगा मैट पर वर्कआउट करूंगा। ओह, स्पेसिफिक होना। एग्जैक्टली। ये अस्पष्ट इरादे से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये आपके संकेत को बहुत क्लियर बना देता है। और दूसरे नियम के लिए? आकर्षक बनाने के लिए? आकर्षक बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग तो हमने डिस्कस किया। एक और तरीका है ऐसे लोगों या ग्रुप से जुड़ना जहां आपकी मनचाही आदत नॉर्मल हो, बल्कि कूल माने जाती हो। सोशल इन्फ्लुएंस। हाँ, अगर आपके सारे दोस्त रोज सुबह दौड़ने जाते हैं तो आपके लिए भी जाना आसान और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, है ना? कल्चर का बहुत असर होता है। सही बात है। और तीसरा, आसान बनाने के लिए? आसान बनाने के लिए 2 मिनट रूल के अलावा सबसे जरूरी है अपने माहौल को डिजाइन करना, एनवायरनमेंट डिजाइन। माहौल को डिजाइन करना। हाँ, अच्छी आदतों के लिए रास्ते आसान बनाओ और बुरी आदतों के लिए मुश्किल। जैसे हेल्दी खाना है तो फल सामने रखो किचन काउंटर पर, जंक फूड कहीं छुपा कर रखो मुश्किल जगह पर। ज्यादा पानी पीना है, पानी की बोतल हमेशा डेस्क पर रखो। फ्रिक्शन कम करो अच्छी चीजों के लिए। और चौथे नियम के लिए? संतोषजनक बनाना। संतोषजनक बनाने के लिए हैबिट ट्रैकिंग कमाल की चीज है। हैबिट ट्रैकिंग, जैसे कैलेंडर पर क्रॉस लगाना। हाँ, वो क्रॉस लगाने का जो छोटा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो दिमाग को सिग्नल देता है कि अच्छा काम किया। वो आपको मोमेंटम बनाए रखने में मदद करता है। या फिर एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर? हाँ, कोई दोस्त जिसे आप रोज रिपोर्ट करें कि आपने आदत निभाई या नहीं। ये भी तत्काल फीडबैक और थोड़ी सोशल जिम्मेदारी देता है। ये सारी स्ट्रेटजीज सुनने में तो काफी सिंपल और इफेक्टिव लगती हैं। हाँ, हैं भी। लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, जैसा सोर्स मटेरियल के लिमिटेशंस में भी इशारा किया गया है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा। मतलब हर इंसान अलग है, हमारी परिस्थितियां अलग हैं। जो तरीका एक के लिए काम करता है जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी करे। ये तो है। हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमारे लिए क्या काम करता है, और एक साथ बहुत सारी आदतें बदलने की कोशिश करना वो अक्सर फेल हो जाता है। हाँ, ओवरवेलमिंग हो जाता होगा। बिल्कुल। बेहतर है 1 या 2 छोटी आदतों से शुरू करें, उन पर ये नियम लगाएं, जब वो जम जाएं तब आगे बढ़े। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है फाइनली? देखिए, ये चैप्टर 3 जो है ये बड़ी खूबसूरती से चैप्टर 2 की बात को आगे बढ़ाता है। चैप्टर 2 ने कहा कि आदतें पहचान से जुड़ी हैं, चैप्टर 3 बताता है कि कैसे। ये हमें सिखाता है कि आदतें सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, एक मैकेनिकल प्रोसेस, जैसा आपने शुरू में कहा था। हाँ, और ये हमें सिर्फ टेक्निक्स नहीं देता, बल्कि एक पूरा मेंटल मॉडल देता है, एक फ्रेमवर्क देता है, जिससे हम अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर को समझ सकें और उसे डिजाइन कर सकें। मतलब हम अपनी आदतों के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा। हम पैसेंजर होने के बजाय ड्राइवर बन सकते हैं। और अगर हम इसे और बड़े पिक्चर में देखें, हाँ, तो ये हमें बिहेवियर चेंज को देखने का नजरिया बदलता है। हम अक्सर मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, आज मूड नहीं है, कल से करूंगा। हाँ, ये तो होता है। ये चैप्टर कहता है मोटिवेशन पर डिपेंड मत रहो, सिस्टम पर फोकस करो। ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ
कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। फोकस सिस्टम पर होना चाहिए, सिर्फ इच्छा शक्ति पर नहीं। और वो जो आपने कॉग्निटिव लोड कम करने की बात कही थी, वो मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। हाँ, वो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। हम दिन भर में इतने छोटे बड़े फैसले लेते हैं कि शाम तक दिमाग थक जाता है, डिसीजन फैटीग। बिल्कुल। तो अगर अच्छी आदतें ऑटोमेटिक हो जाएं, तो दिमाग की वो एनर्जी बच सकती है उन चीजों के लिए जो सच में मैटर करती हैं, जहां सोचना जरूरी है। एग्जैक्टली। और आज की दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है, हमारे ऊपर इतने सारे बाहरी प्रभाव हैं कि हमारी बहुत सी आदतें, खासकर बुरी आदतें, हमने चुनी नहीं होती। हाँ। वो बस माहौल के दबाव में या स्ट्रेस से डील करने के लिए अनजाने में बन जाती हैं। ये 4 नियम हमें उन ऑटोमेटिक पैटर्न्स को पहचानने और उन्हें कॉन्शियसली बदलने का एक तरीका देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये 4 नियम स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ, संतोषजनक बनाओ। ये बिहेवियर चेंज के लिए एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल साइंस बेस्ड फ्रेमवर्क है। एकदम। और ये दिमाग जैसे काम करता है उसके साथ चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके सोचने के लिए। हाँ। अगर आदतें दिमाग का एनर्जी बचाने का एक स्मार्ट तरीका है, हाँ। तो क्या हम जानबूझकर ऐसी आदतें बना सकते हैं जिनका मकसद ही डिसीजन ना लेना हो? डिसीजन ना लेना मतलब सोचिए, अगर रोज सुबह क्या पहनना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, ये छोटे छोटे फैसले अगर ऑटोमेटिक हो जाएं, आदत बन जाएं, हाँ। तो जो मेंटल एनर्जी इनमें लगती है, क्या वो बच नहीं जाएगी? और क्या हम उस बची हुई एनर्जी को उन बड़े ज्यादा जरूरी सवालों पर या उन कामों पर नहीं लगा सकते जो हमारी जिंदगी को सच में आगे बढ़ाते हैं? वाह, ये तो सोचने वाली बात है कि आदतों का इस्तेमाल फैसले कम करने के लिए भी किया जा सकता है। शायद असली आजादी यहीं छुपी हो।